गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में दो चरों का जो रैखिक समीकरण था उसमें आलेखी विधि देखा था। अनेकों प्रश्नों को हमने हल किया था। आज हम इसके आगे दो चरों के रैखिक समीकरण में आलेखी विधि से आगे बढ़ते हुए हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को हल करना सीखेंगे। तो लीजिए चालू करते हैं। इसके बाद दो चरों का जो रैखिक समीकरण है उसमें आज हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद देखेंगे विलोपन विधि। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, हम सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि वास्तव में क्या होता है? ये जो बीजीय विधियाँ होती है उसमें से एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक चर का जो मान होता है दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदलते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में बताया था कि दो चर हम मानते हैं x और y, तो उसमें से किसी भी एक समीकरण को लेकर एक चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो y का मान ज्ञात करते हैं तो x के रूप में, या x का मान ज्ञात करेंगे तो y के रूप में, और उस मान को दूसरे समीकरण में रखकर हम एक चर का रैखिक समीकरण में उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। मान लो पहला समीकरण है 2x + y = 8। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x - 2y = -1। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो वास्तव में हमको, जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो एक चर का मान होता है, एक चर का मान, इसे क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। दूसरे समीकरण में रख कर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी एक समीकरण को ले सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से y = 8 माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी को हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण, क्योंकि y का मान हमने x के रूप में लिखा। एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखना है। अब ये जो एक चर का मान मिला, मतलब y का मान मिला, उसको हम इस दूसरे समीकरण में रखेंगे, क्योंकि ये मान हमने पहले समीकरण से निकाला था। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जहाँ पर y है यहाँ x है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, उसके बाद 2 है तो 2 लिखिए। अब ये 2 और y के बीच में गुणा चिन्ह है तो गुणा, और इस y की जगह हमें इस मान को रख देते हैं 8 - 2x को, और बाकी सेम उतार देते हैं = -1। तो समीकरण 2 में हमने y का मान रखा। अब इसको हल कर देते हैं तो x - 2 और 8 का गुणा करेंगे 16 आएगा, और 2 और 2 का गुणा करने से +4x आएगा, और =-1। इस तरह से ये जो x है और 4x है दोनों मिलकर बन जाएगा 5x, और ये 16 को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, दायां पक्ष में ले जाते हैं, तो -16 का हो जाएगा +16, और -1 यहाँ पर आपके पास पहले से है। तो इस तरह से ये मिला 5x = 15। 16 से हम 1 को हटा दिए, ये आ गया 15।
अब इसके बाद इस x के मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ दोनों के बीच में देखिए गुणा चिन्ह है, तो इसको जब इधर लाएंगे, राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो बटा के नीचे चला जाएगा, भाग में बदल जाएगा। और इस तरह से x का मान हमको मिलेगा 3। 5 से 15 को भाग दे दिए और क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब ये जो x का मान हमको मिला है उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखना आसान है क्योंकि y को हमने x के रूप में बदल चुका है इसलिए। तो 8 - 2 इंटू x है, तो x की जगह हमें क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है क्योंकि हमने x का मान 3 प्राप्त कर चुका है। तो 8 - 6 हो गया, ये 2 और 3 का गुणा कर दिए, 6 आया। 8 - 6 का मान कितना आएगा, 2। तो इस तरह से समीकरण का हल हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि समीकरण का हल x इक्वल टू कितना, 3 एवं y इक्वल टू 2 है। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी एक समीकरण से हम किसी भी एक चर का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ हमने y का मान ज्ञात किया, चाहते तो x का मान भी ज्ञात कर सकते थे और उस x के मान को समीकरण 2 में रख सकते थे। तो हम स्वतंत्र हैं, किसी भी एक चर का मान यहाँ पर दूसरे चर के रूप में प्राप्त करेंगे। तो इसमें से हमने y का मान प्राप्त किया x के रूप में, और चूंकि समीकरण 1 से प्राप्त किया था ये मान, इसलिए इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। जहाँ पर y है वहाँ पर इस मान को रख देंगे और इस तरह से रखने के बाद उसको ब्रैकेट खोल करके हल करेंगे, और हल करने के बाद आपको दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा, x और y दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। और ये x और y का जो मान ज्ञात होगा वही उस समीकरण का हल होगा। अगर और प्रश्न हमको इस तरह से दिया हो जिसमें हमको समीकरण बनाना पड़ता हो, तो वैसा भी है कि उदाहरण हम देख सकते हैं। ये उदाहरण 1 था और अब हम लेते हैं उदाहरण 2। मान लीजिए एक उदाहरण है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर एवं कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की कुल संख्या मान लो दिया गया है 120 एवं पैरों की कुल संख्या आपको दिया है मान लो 180। तो बताइए कि व्यक्ति के पास कितनी गाय एवं कबूतर है। इसको हमको पहले समीकरण बनाना है। तो यहाँ 2 चीज़ है, एक तो कबूतर है और कुछ गाय है। तो इसको हम मानते हैं कि माना कबूतर की संख्या और गाय की संख्या को ही मान लेते हैं। चलिए पहले गाय की संख्या मान लेते हैं। माना गाय की संख्या
x है एवं कबूतर की संख्या y है। आप सोचिए कबूतर में कितनी आँखें होती है, एक कबूतर में, और एक गाय में कितनी आँखें होती हैं। तो एक गाय में 2 आँखें होती है। यहाँ आँखों की कुल संख्या 120 है। एक गाय में 2 आँखें होती है। गाय की संख्या जब x है तो फिर x गाय में कितनी आँखें हो जाएंगी, आप समझ गए होंगे, 2x। अगर 3 गाय रहता तो 3 गाय की आँखों की संख्या 2 × 3 मतलब 6 होता। अगर 10 गाय होता तो 10 गाय की आँखों की संख्या 2 × 10 मतलब 20 होता, 20 होता। तो ऐसी गायों की संख्या यहाँ पर x है तो 2 × x होगा। कबूतर में कितनी आँख होती है वो भी जानते हो आप, 2 आँख होती है एक कबूतर में। तो y है संख्या उसकी, इसलिए उसकी आँखों की संख्या कितना होगा, ये हो जाएगा 2y। उनके आँखों की दोनों मिलाकर, कबूतर और गाय दोनों मिलाकर उसके आँखों की संख्या 120 है। तो दोनों को मिला दो ना, यहाँ पर 2x + 2y इक्वल टू हो जाएगा 120। गाय की आँखों की संख्या है और ये है कबूतर की आँखों की संख्या, दोनों मिलकर मतलब प्लस 120 आया। अब इसको सरल कर लीजिए। सरल करेंगे तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ बच जाएगा x + y और ये हो गया 120। चाहे तो 2 को पक्षांतर कर सकते हैं तो x + y = 120/2 मतलब क्या हो जाएगा 60। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, x + y = 60। 120/2 बटा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा चिन्ह है। अब हमारा जो प्रश्न है और क्या कहता है, ये सब हम कहाँ से प्राप्त किए, तो ये सब हमने प्रश्नानुसार इस समीकरण को प्राप्त किया है। दूसरा स्थिति देखिए, उनके पैरों की संख्या 180 है। गाय के पैर कितना होगा, गाय की संख्या x है तो गाय के पैर, एक गाय की 4 पैर, तो x गाय की कितना पैर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, 4 × x। अगर गाय के पैरों की संख्या 6 रहता तो 6 × x करते, लेकिन गाय के पैरों की संख्या कितना होता है, 4 होता है, तो इसलिए 4 × x। कबूतर के पैरों की संख्या 8 होता है क्या, नहीं, 2 होता है ना, तो 2 होता है तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2 × y, क्योंकि कबूतर के पैरों की संख्या, कबूतर की संख्या x है तो उसके पैरों की संख्या 2y हो जाएगा। दोनों मिलकर, इसलिए हमने प्लस किया, आप समझ गए होंगे, दोनों मिलकर है 180। दोनों के पैरों की कुल संख्या है 180। इसको भी हम सरल करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं, जो निकल सकता है। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, नहीं 2 निकलेगा, तो 2 छोटा संख्या यहाँ पर, ये 2x बचा। तो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन निकाला और ये 2x + y बच गया यहाँ से, और ये हो गया 180। यहाँ ब्रैकेट और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2x + y बचेगा और ये 180 क्या होगा, 180/2 हो जाएगा, मतलब 2x + y = 90। इसी को हम दूसरा समीकरण प्राप्त कर दिए। ये तो हो गया समीकरण प्राप्त करना। अब आगे का प्रोसेस ऐसी है, ये 1 और 2 समीकरण था, यहाँ 1 और 2 समीकरण हमको मिल गया। अब आगे का यही विधि, तो क्या किए थे हम, समीकरण 1 से लिए थे, तो समीकरण 1 से यहाँ पर y = यहाँ से क्या हो जाएगा 60 - x, इसको हम तीसरा मान लेते हैं।
इस y के मान को कहाँ रखेंगे आप सोचिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो 2 में कहाँ पर रखेंगे, जहाँ y है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 माइनस x, ये y का मान हो गया, और इक्वल टू 90, या 2x माइनस x, ये माइनस x है, प्लस 60 इक्वल टू 90, और x इक्वल टू, यहाँ से x बच गया 90 माइनस 60 को जब पक्षांतर किए तो माइनस हो गया। इस तरह से हमें x का मान क्या मिला, x का मान मिला 30। एक मान हमने ज्ञात किया x का। अब इसी x के मान को समीकरण 3 में यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो y इक्वल टू 60 माइनस 30 हो जाएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो यहाँ देखिए y इक्वल टू 60 माइनस 30 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 60 माइनस 30, तो घटाने पर कितना मिलेगा आपको, y का मान 30 मिलेगा। तो इस तरह x का मान भी 30 मिला, y का मान भी 30 मिला, और इसलिए समीकरण का हल x इक्वल टू 30 एवं y इक्वल टू 30 है। ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब इसके बाद हम आते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हम समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें x को या y को, दोनों में से किसी एक को विलोपित करना है। तो यहाँ 2x यहाँ 2x बिल्कुल सेम है, इसी को पहले विलोपित कर दीजिए x को। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, से किसके साथ से है, 1 के साथ, मतलब उसको ऊपर रखना पड़ेगा। 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 को किसके साथ है, को 2 के साथ, मतलब नीचे रखना पड़ेगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 घटा दीजिए। घटाने पर हम पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस। अब ये प्लस को आपको भूल जाना है, इसका चिन्ह माइनस है, ये कट गया, 2x माइनस 2x कट गया, 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा, 2y, 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2। और इस तरह आपको y का मान मिलेगा -2/2, मतलब y इक्वल टू -1। x को हमने विलोपित किया तो y का मान मिला। अब हम y को विलोपित करते हैं, तो y तो अब सेम नहीं है, क्या करें। तो जब सेम नहीं है तो यहाँ 3 और 5 का एलसीएम लघुत्तम 15 आएगा। तो हमको सोचना पड़ेगा कि इसके साथ हम क्या गुणा करें ताकि हमको यहाँ 5y की जगह में 15y मिल जाए। तो हमको क्या गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में
समीकरण 1 में 3 का, और चूँकि 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है, 15 आता है, तो इस 3 की जगह 15 लाने के लिए, 15 लाने के लिए हम क्या गुणा करेंगे? सोचिए, 5 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो 5 का गुणा इसमें समीकरण 2 में करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 5 का गुणा करके, अब घटाना है कि जोड़ना है, इसको हम देखते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गुणा करके। इस 2x के साथ हम किसका गुणा करेंगे? 3 का। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6x। उसके बाद फिर 3 का गुणा इसके साथ जब करेंगे तो ये हो गया आपका 15y। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो गया 3। अब इसके बाद समीकरण 2 में 5 का गुणा करना है, इसमें 5 का गुणा करना है, 2 में 5 का गुणा करना है। तो 5 का गुणा जब 2x के साथ करेंगे तो 10x मिलेगा, और यहाँ पर 15y मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम जब 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। अब इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये 10x प्लस 15y और 15, 6x प्लस 15y इक्वल टू 3। यहाँ पर चिन्ह को हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी ये कटेगा। तो कब माइनस होगा? यहाँ प्लस का माइनस कब होगा? जब इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, तो ये दोनों कट गया, और 6x माइनस 10x का हो गया माइनस 4x, और ये 3 माइनस 15 का हो गया माइनस 12। अब इसके बाद माइनस 4 को ट्रांसफ़र करो, तो x इक्वल टू माइनस 12 अपान माइनस 4, दोनों माइनस कटेगा और भाग देंगे तो यहाँ पर 4 से 3 को 12 को भाग देना पड़ेगा, 3 आएगा। इस तरह से y का x का मान आपको मिल गया 3। तो समीकरण का हल हमें मिला x इक्वल टू 3 एवं y इक्वल टू क्या मिला था? -1 है। इसको कहा जाता है विलोपन विधि, क्योंकि हमने 1 और 2 को घटाकर यहाँ x को विलोपित किया और लुप्त किया, हटाया, और यहाँ पर हमने y को विलोपित किया, विलोपित कर दिया, मतलब y नहीं बचा, केवल x बचा, इसलिए इसको विलोपन विधि कहा जाता है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम आगे और इसका विधि देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।